मिस्टर मित्तल और चंद्रिका का एक इमोशनल हग देखकर करिश्मा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वो अपनी चाल का सबसे बड़ा हिस्सा समझ रही थी वही अब चंद्रिका के करीब नजर आ रहा है। करिश्मा के दिल में डर है कि कहीं मिस्टर मित्तल उसका सच चंद्रिका के सामने न खोल दे। अब कहानी में भरोसा, धोखा और बदले का जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि करिश्मा का अगला वार क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां घर के अंदर हर कोई अपने अपने डर और शक में उलझा हुआ है। करिश्मा को पूरा यकीन होता है कि अब खेल उसके हाथ में है। उसे लगता है कि मिस्टर मित्तल उसके इशारों पर चलेगा और चंद्रिका को अपनी बातों में फंसाकर घर के फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ देगा। करिश्मा मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब चंद्रिका भी उसकी चाल से बच नहीं पाएगी। लेकिन करिश्मा को ये नहीं पता होता कि जिस इंसान को वो अपनी चाल का मोहरा समझ रही है, वही आने वाले समय में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मिस्टर मित्तल चंद्रिका के सामने बहुत शांत और दुखी अंदाज में आता है। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द होता है जैसे वो अंदर से बहुत टूटा हुआ हो। चंद्रिका पहले ही उस पर पूरा भरोसा नहीं करती, क्योंकि घर में पहले से कई बातें गलत चल रही होती हैं। उसे लगता है कि मिस्टर मित्तल की एंट्री के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है। लेकिन मिस्टर मित्तल धीरे धीरे ऐसी बातें करता है जिससे चंद्रिका का मन कमजोर पड़ने लगता है। वो कहता है कि दुनिया ने हमेशा उसे गलत समझा, लेकिन उसने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ सच को सामने लाना चाहता है, क्योंकि झूठ जितना लंबा चलता है उतना ही लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। चंद्रिका उसकी बातें ध्यान से सुनती है। उसके मन में कई सवाल होते हैं। एक तरफ उसे लगता है कि मिस्टर मित्तल की बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी डर होता है कि कहीं ये सब कोई नया नाटक तो नहीं। चंद्रिका अपने दिल और दिमाग के बीच फंस जाती है। वो मिस्टर मित्तल से पूछती है कि अगर वो सच में सही है तो अब तक चुप क्यों रहा। इस पर मिस्टर मित्तल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि कभी कभी इंसान सच बोलना। मिस्टर मित्तल और चंद्रिका का एक इमोशनल हग देखकर करिश्मा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वो अपनी चाल का सबसे बड़ा हिस्सा समझ रही थी वही अब चंद्रिका के करीब नजर आ रहा है। करिश्मा के दिल में डर है कि कहीं मिस्टर मित्तल उसका सच चंद्रिका के सामने न खोल दे। अब कहानी में भरोसा, धोखा और बदले का जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि करिश्मा का अगला वार क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां घर के अंदर हर कोई अपने अपने डर और शक में उलझा हुआ है। करिश्मा को पूरा यकीन होता है कि अब खेल उसके हाथ में है। उसे लगता है कि मिस्टर मित्तल उसके इशारों पर चलेगा और चंद्रिका को अपनी बातों में फंसाकर घर के फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ देगा। करिश्मा मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब चंद्रिका भी उसकी चाल से बच नहीं पाएगी। लेकिन करिश्मा को ये नहीं पता होता कि जिस इंसान को वो अपनी चाल का मोहरा समझ रही है, वही आने वाले समय में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मिस्टर मित्तल चंद्रिका के सामने बहुत शांत और दुखी अंदाज में आता है। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द होता है जैसे वो अंदर से बहुत टूटा हुआ हो। चंद्रिका पहले ही उस पर पूरा भरोसा नहीं करती, क्योंकि घर में पहले से कई बातें गलत चल रही होती हैं। उसे लगता है कि मिस्टर मित्तल की एंट्री के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है। लेकिन मिस्टर मित्तल धीरे धीरे ऐसी बातें करता है जिससे चंद्रिका का मन कमजोर पड़ने लगता है। वो कहता है कि दुनिया ने हमेशा उसे गलत समझा, लेकिन उसने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ सच को सामने लाना चाहता है, क्योंकि झूठ जितना लंबा चलता है उतना ही लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। चंद्रिका उसकी बातें ध्यान से सुनती है। उसके मन में कई सवाल होते हैं। एक तरफ उसे लगता है कि मिस्टर मित्तल की बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी डर होता है कि कहीं ये सब कोई नया नाटक तो नहीं। चंद्रिका अपने दिल और दिमाग के बीच फंस जाती है। वो मिस्टर मित्तल से पूछती है कि अगर वो सच में सही है तो अब तक चुप क्यों रहा। इस पर मिस्टर मित्तल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि कभी कभी इंसान सच बोलना चाहता है, लेकिन हालात उसका मुंह बंद कर देते हैं। वो कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वो और चुप नहीं रह सकता। मिस्टर मित्तल की ये हालत देखकर चंद्रिका का दिल पिघलने लगता है। वो पहली बार उसे सिर्फ एक चालाक आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक दुख से भरे इंसान की तरह देखने लगती है।
मिस्टर मित्तल आगे कहता है कि उसे पता है कि चंद्रिका घर की इज्जत और रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। इसी वजह से वो उसके पास आया है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई इस घर में सच और झूठ के बीच फर्क कर सकता है तो वो चंद्रिका ही है। ये सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और सोच दोनों नजर आते हैं। यहीं पर कहानी में बड़ा भावुक मोड़ आता है। मिस्टर मित्तल अचानक अपने दर्द पर काबू नहीं रख पाता और चंद्रिका के सामने टूट जाता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि बातें यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब अगर वो चुप रहा तो कई बेगुनाह लोग तकलीफ में आ जाएंगे। चंद्रिका उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसी पल मिस्टर मित्तल भावुक होकर चंद्रिका को गले लगा लेता है। ये पल बहुत भारी होता है। चंद्रिका एकदम हैरान रह जाती है, लेकिन वो तुरंत उसे दूर नहीं करती, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मिस्टर मित्तल सच में किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है। लेकिन इसी पल कहानी का सबसे बड़ा झटका आता है। करिश्मा दूर से ये सब देख लेती है। उसकी आंखों के सामने मिस्टर मित्तल और चंद्रिका का ये नज़दीकी पल आता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस आदमी पर वो भरोसा करके अपनी चाल चल रही थी, वही अब चंद्रिका के करीब दिखाई देता है। करिश्मा को समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक भावुक पल है या मिस्टर मित्तल ने सच में उसका साथ छोड़ दिया है। उसके मन में डर की लहर दौड़ जाती है। अब करिश्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसका बनाया हुआ खेल उसी पर भारी पड़ सकता है। मिस्टर मित्तल और चंद्रिका को एक साथ देखकर करिश्मा के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और डर भी। करिश्मा को यकीन नहीं होता कि मिस्टर मित्तल ऐसा कर सकता है। वो सोचती है कि जिस इंसान को उसने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, वही अब चंद्रिका के सामने इतना कमजोर और सच्चा बनकर क्यों खड़ा है। करिश्मा के मन में शक पैदा होता है कि कहीं मिस्टर मित्तल सच में उसके खिलाफ तो नहीं हो गया। उसे सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मिस्टर मित्तल ने चंद्रिका को सच बता दिया तो उसकी सारी चालें एक पल में खत्म हो जाएंगी। करिश्मा अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे लगता है कि चंद्रिका ने मिस्टर मित्तल पर असर डाल दिया है। करिश्मा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई उसके बनाए हुए प्लान को खराब करे। वो मन ही मन सोचती है कि चंद्रिका हमेशा घर में समझदारी और इज्जत का चेहरा बनकर रहती है और इसी वजह से सब उसकी बात मानते हैं। अगर अब मिस्टर मित्तल भी चंद्रिका के साथ खड़ा हो गया तो करिश्मा अकेली पड़ जाएगी। उसका डर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि चंद्रिका अगर किसी बात की तह तक जाने की ठान ले तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता। करिश्मा खुद को संभालती है और तुरंत एक नया खेल सोचने लगती है। वो समझ जाती है कि अब सीधे लड़ने से काम नहीं चलेगा। उसे मिस्टर मित्तल और चंद्रिका के बीच भरोसे की दीवार तोड़नी होगी। करिश्मा फैसला करती है कि वो चंद्रिका के मन में मिस्टर मित्तल के खिलाफ शक पैदा करेगी। वो ऐसी बातें फैलाने की सोचती है जिससे चंद्रिका को लगे कि मिस्टर मित्तल का दर्द सिर्फ दिखावा है और वो किसी बड़े फायदे के लिए उसके करीब आ रहा है। करिश्मा जानती है कि अगर चंद्रिका का भरोसा टूट गया तो मिस्टर मित्तल फिर अकेला पड़ जाएगा और उसे दोबारा अपने काबू में लाना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ करिश्मा मिस्टर मित्तल को भी डराने का मन बनाती है। वो सोचती है कि उसे मिस्टर मित्तल की कोई पुरानी कमजोरी ढूंढनी होगी, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा डर जिसके दम पर वो उसे फिर से अपने इशारों पर नचा सके। करिश्मा को ये बात साफ समझ आ जाती है कि अब मिस्टर मित्तल सिर्फ मोहरा नहीं रहा, बल्कि वो खेल पलटने की ताकत रखता है। इसलिए करिश्मा पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो बाहर से शांत रहने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रही होती है। करिश्मा अपने आप से कहती है कि अगर मिस्टर मित्तल ने उसे धोखा दिया है तो वो उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो ये भी सोचती है कि चंद्रिका को सच तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। करिश्मा की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह मिस्टर मित्तल और चंद्रिका को अलग करना। उसे पता है कि ये रिश्ता अगर भरोसे में बदल गया तो उसकी हार तय है। इसलिए वो अब झूठ, शक और चाल का ऐसा जाल बिछाने वाली है जिसमें चंद्रिका भी फंस सकती है और मिस्टर मित्तल भी।